तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई मुफासा द लायन किंग मूवी के बारे में। ये मुफासा द लायन किंग मूवी साल 2019 में आने वाली द लायन किंग मूवी से कनेक्टेड है। एंड जिस तरह से उस मूवी के अंदर हमें सिम्बा की स्टोरी दिखाई गई थी, ठीक उसी तरह से इस मूवी के अंदर हमें सिम्बा के फादर मुफासा की स्टोरी दिखाई गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी मुफासा द लायन किंग मूवी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सकें। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही कमेंट्स के अंदर इस मूवी का नाम जरूर लिखना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है प्राइड रॉक नाम के एक जंगल से। एक ऐसा जंगल जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। ये जंगल इतना खूबसूरत और हरा भरा है कि इसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। और इस मूवी के अंदर हम ये देखते हैं कि इस पूरे जंगल को रूल करता है सिम्बा, वही सिम्बा जो कि मुफासा का बेटा है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिम्बा और नाला की शादी के बाद अब उनकी एक बेटी भी हो चुकी है, और सिम्बा की बेटी का नाम होता है कियारा। सिम्बा अपनी बेटी कियारा के साथ खुशी से चलते हुए जंगल में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसी टाइम पर सिम्बा को एक स्मेल आती है, जिस स्मेल से सिम्बा ये पहचान जाता है कि उसकी वाइफ नाला इस टाइम पर किसी मुसीबत में फंसी हुई है। ये जानने के बाद ही सिम्बा अपनी बेटी कियारा को अपनी गुफा में ले जाता है और उसे गुफा में बिठाकर उससे कहता है कि अब वो उसकी मदर नाला को लेने जा रहा है और वो नाला को लेकर शाम तक जल्दी लौट आएगा। सिम्बा की इस बात को सुनकर कियारा डर जाती है, लेकिन सिम्बा उससे कहता है कि उसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए टिमोन और पुम्बा है। अब इसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता है और रात हो जाती है, और रात होते ही बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। कियारा ने कुछ समय पहले ही जन्म लिया था, इसीलिए वो पहली बार बारिश को देखती है। और अब क्योंकि नॉर्मली शेरों को पानी से डर लगता है, इसीलिए कियारा भी पानी को देखकर डरने लगती है। लेकिन फिर उसके बाद ही उस गुफा में रफीकी आता है, और इसीलिए रफीकी को देखकर कियारा काफी खुश होती है, क्योंकि कियारा रफीकी को काफी पसंद करती है। और रफीकी भी कियारा को अपनी पोती मानता है। कियारा रफीकी को देखकर उससे कहती है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन कियारा की बात सुनकर रफीकी उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जिन महान शेरों का खून है वो भी कभी पानी से डरा करते थे, लेकिन उन सभी ने अपने डर को जीत लिया, और इसीलिए आज वो सब इतने बहादुर शेर हैं। लेकिन यहाँ रफीकी की बात सुनकर कियारा उससे कहती है कि उसके पिता सिम्बा और उसके दादा मुफासा बहुत ही बहादुर शेर है, और वो यानी कि कियारा उनके जितनी बहादुर कभी नहीं हो सकती है। लेकिन रफीकी जैसे इस बात को सुनता है, वैसे वो कियारा से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसे शेर की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि कभी तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। और फिर इसके बाद ही हमें ये पता लगता है कि रफीकी जिस शेर की कहानी सुना रहा है वो शेर है मुफासा। अब इसके ठीक बाद ही रफीकी अपनी कहानी शुरू करता है, और कहानी के शुरू होते ही हम मुफासा को देखते हैं। आज से बहुत साल पहले अहादी और उरू नाम के शेर और शेरनी ने एक नवजात शेर के बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा मुफासा। पर मुफासा और उसके माता पिता जहाँ पर रहते थे वो एक बंजर और खाली जंगल था। लेकिन मुफासा के माता पिता उसे हमेशा एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते थे जो जंगल बहुत ज्यादा हरा भरा था और वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो जंगल बहुत दूर पहाड़ों के उस पार था, और उस जंगल का नाम था मिलेले। साथ ही साथ मुफासा के माता पिता उसे ये भी बताते थे कि ये मिलेले जंगल सूरज की दिशा की ओर है, और एक न एक दिन मुफासा को उस जंगल तक जरूर पहुँचना है। अब इसके बाद एक दिन जब मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है, तभी आसमान से मुफासा के चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरती है। और फिर जब मुफासा जैसी ऊपर देखता है, वैसे उसे पता लगता है कि आसमान में घने बादल आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर अब बारिश होने वाली है। आसमान में घने बादलों को देखकर जंगल के सारे जानवर झूमने लगते हैं, और बारिश की खबर जानकर सबको बहुत खुशी होती है। मुफासा भी खुशी के मारे पास के एक नहर में आ जाता है, और फिर वो वहीं पर ही खेलने लगता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत जोर से बारिश होती है, और इसीलिए बारिश को देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि मुफासा के माता और पिता को भी बारिश देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर देखते देखते बारिश बहुत तेज हो जाती है, और फिर इसीलिए बारिश की वजह से इतना सारा पानी बह जाता है कि जिस नहर में मुफासा होता है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ को देखकर मुफासा का फादर अहादी उसे बचाने जाता है, लेकिन पानी का फ्लो इतना तेज होता है कि अहादी मुफासा को बचा नहीं पाता, और मुफासा पानी में बहकर वहाँ से दूर चला जाता है। मुफासा पानी में बहते हुए अपने राज्य से दूर दूसरे शेर के राज्य में आ जाता है, यानी कि ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर दूसरे शेर का राज होता है। और जब कुछ देर बाद मुफासा की आंखें खुलती है, तब वो ये देखता है कि वो नहर में एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ है। यहीं पर ही मुफासा नहर से थोड़ी दूर जमीन पर एक दूसरे शेर के बच्चे को देखता है, जो कि उसी की उम्र का होता है। और इसीलिए उसकी और मुफासा की आपस में बातें होती है, जिन बातों
बातों में वो दूसरा शेर का बच्चा अपना नाम टाका बताता है। टाका मुफासा से कहता है कि वो जल्दी से इस पानी से बाहर आ जाए, क्योंकि इस पानी में मगरमच्छ रहते हैं जो कि अगर उसे देख लेंगे तो वो उसे खा जाएंगे। ये बात सुनकर मुफासा अपने पैर तेजी से चलाता है और वो अपने आप को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। बट इसी टाइम पर दो छोटे से मगरमच्छ उसे देख लेते हैं और वो मुफासा को खाने के लिए जल्दी से उसके पास आने लगते हैं। लेकिन तब तक मुफासा कोने तक आ जाता है, जिसके बाद टाका उसकी मदद करता है और वो उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। बट फिर इसके बाद ही वहाँ पर टाका की मदर आती है, जिसका नाम एशा होता है, और वो यहाँ आकर टाका को डांटते हुए कहती है कि वो इस जंगल के राजा का बेटा है और इसीलिए उसे ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। लेकिन इसके बाद ही टाका अपनी मदर एशा से कहता है कि उसने आज एक शेर के बच्चे की जान बचाई है, और ये बोलकर वो अपनी माँ से मुफासा को मिलवाता है। पर ये सुनकर एशा टाका से कहती है कि तुम एक शाही खून हो और इसीलिए तुम्हें किसी आवारा के साथ घूमना नहीं चाहिए। पर इस बात पर मुफासा एशा से कहता है कि वो कोई आवारा शेर नहीं है, बल्कि वो तो अपने परिवार से बिछड़ गया है। एशा जैसे ये जानती है कि मुफासा अपने परिवार से बिछड़ गया है, वैसे उसे मुफासा पर तरस आ जाता है और इसीलिए वो उसे अपने पति के पास ले जाती है, जिसका नाम ओबासी होता है और वो इस पूरे राज्य का राजा होता है। यहाँ ओबासी जैसी मुफासा को देखता है, वैसे वो अपनी वाइफ एशा से कहता है कि उसे किसी अनजान शेर के बच्चे को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। पर इस बात पर एशा ओबासी से कहती है कि मुफासा असल में अपने परिवार से बिछड़ गया है और इसीलिए वो चाहती है कि मुफासा को वो लोग अपने साथ रख लें। पर इस बात पर ओबासी एशा से कहता है कि अगर एशा मुफासा को अपने साथ रखना चाहती है तो वो यहाँ पर मुफासा और टाका की रेस करवाएगा, और अगर इस रेस में मुफासा जीत जाता है तो उसके बाद जाकर ही वो मुफासा को यहाँ पर रहने की अनुमति देगा। अब इसके बाद ही टाका और मुफासा रेस लगाते हैं, लेकिन अब क्योंकि मुफासा के साथ जो भी कुछ हुआ था उस वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए रेस में उसकी स्पीड काफी कम होती है। बट ये देखकर टाका मुफासा से पीछे हो जाता है और वो उसे जीतने देता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि टाका मुफासा को अपना दोस्त मानने लगा था और वो ये चाहता था कि मुफासा भी उसके साथ उसके परिवार में रहे। अब रेस में मुफासा के जीतने के बाद ही ओबासी थोड़ा सा दुखी होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस रेस में उसका बेटा टाका हार गया था। लेकिन अपने वचन के हिसाब से वो मुफासा को अपने परिवार में रखने की अनुमति देता है, जिसके बाद से मुफासा टाका के भाई की तरह उसके परिवार में रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर ओबासी मुफासा को लेकर एक शर्त रखता है, और वो ये कहता है कि मुफासा सिर्फ और सिर्फ फीमेल लायंस के साथ रहेगा। इसके बाद से मुफासा और टाका काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो हमेशा साथ में खेला करते हैं। इसके साथ ही एशा भी मुफासा को अपना बेटा मानने लगती है और वो मुफासा को लड़ाई के सारे तरीके सिखाती है। हालांकि मुफासा से हटकर अगर हम टाका की बात करें तो टाका ज्यादातर अपने फादर ओबासी के साथ रहता था, और ओबासी एक बहुत ही आलसी शेर था, जिस वजह से वो टाका को ज्यादा कुछ भी नहीं सिखा पाता था। अब इसके बाद धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं और इसीलिए मुफासा और टाका भी काफी बड़े हो जाते हैं। इन दोनों के जवान होने के बाद हमें पता लगता है कि मुफासा बाकी सारे शेरों के मुकाबले काफी खास है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि न सिर्फ उसके सूंघने की शक्ति तेज थी, बल्कि उसके सेंसेस भी बाकी शेरों के मुकाबले काफी ज्यादा तेज थे। एंड इसलिए मुफासा बाकी सारे शेरों के मुकाबले ये पहले ही पता कर लेता था कि उन्हें जिनका शिकार करना है वो सब कहाँ पर है और कितनी दूरी पर है। अब इसके बाद एक दिन मुफासा अपनी माँ एशा के साथ शिकार पर जाता है, लेकिन जहाँ पर ये दोनों शिकार के लिए जाते हैं वहाँ पर और कई सारे लायंस आ जाते हैं। बट ये सारे लायंस दूसरे जंगल के होते हैं और ये देखने में बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। इसके साथ ही इन सारे व्हाइट लायंस का साइज काफी बड़ा होता है और ये काफी ज्यादा खूंखार भी होते हैं, और इसलिए एशा मुफासा से छुपने के लिए कहती है एंड वो खुद भी उनसे छुप जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सारे व्हाइट लायंस उन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। हमला होने के बाद मुफासा डरता नहीं है और वो पूरी बहादुरी से उनका सामना करता है। यहाँ पर पीछे से उन दोनों के पास टाका भी आ जाता है और वो यहाँ आने के बाद ही देखता है कि मुफासा अकेले उन सारे व्हाइट लायंस से फाइट कर रहा है। लेकिन टाका के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो आगे जाकर मुफासा का साथ दे सके। साथ ही साथ टाका इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उन सारे व्हाइट लायंस से बचने के लिए झाड़ियों में भी छुप जाता है। लेकिन अब क्योंकि मुफासा काफी ज्यादा बहादुर होता है, इसीलिए वो अकेला उन सारे व्हाइट लायंस का सामना करता है एंड वो उनमें से एक को मार भी देता है। और इसीलिए जैसी उनमें से एक व्हाइट लायन की मौत होती है, वैसी बाकी सारे वहाँ से भाग जाते हैं। इस लड़ाई के अंदर एशा थोड़ी सी घायल हो जाती है, लेकिन मुफासा उससे जल्दी से घर चलने के लिए कहता है। बट तभी झाड़ियों से टाका बाहर निकलता है और वो उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि वो झाड़ियों में छुपकर मुफासा को उन सारे व्हाइट लायन से फाइट करते हुए देख रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आकर मुफासा का साथ दे सके और उन सबसे लड़ सके। लेकिन इस बात पर उसकी मदर ईशा उससे कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका आगे जरूर मिलेगा। अब इसके बाद ही वो तीनों अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन घर आते ही मुफासा और एशा की हालत देखकर ओबासी उनसे पूछता है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है। ये बात सुनकर एशा ओबासी को सारी बात बताती है, जिसके बाद ही सारी बात जानते ही ओबासी मुफासा को थैंक यू बोलता है एंड वो उसे कहता है कि अगर आज वो नहीं होता तो आज एशा जिंदा नहीं होती। लेकिन इसके बाद ही मुफासा ओबासी से कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सारे व्हाइट लायंस अपना बदला लेने वापस आएंगे। मुफासा की बात सुनकर ओबासी उसकी बात कंफर्म करने की कोशिश करता है और इसके लिए ओबासी अपने एक आदमी को उन सारे व्हाइट लायंस की टेरिटरी के अंदर भेजता है। ओबासी जिसे उन सारे व्हाइट लायंस के पास भेजता है वो वहाँ आकर देखता है कि आज दिन में जो भी कुछ हुआ वो सारे व्हाइट लायंस अपने राजा को बता रहे हैं, और यहाँ पर उनकी बातें सुनकर ये पता लगता है कि जो व्हाइट लायन मुफासा के हाथों मारा गया है वो इन सारे व्हाइट लायंस के राजा का बेटा है, और इन सारे व्हाइट लायंस के राजा का नाम होता है किरोस, जो कि इन सब में सबसे पावरफुल और सबसे खूंखार होता है। और यहाँ पर वो जैसे अपने बेटे की मौत की खबर सुनता है वैसे वो गुस्से में आकर बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगता है, और फिर इसीलिए वो यहाँ पर यह फैसला करता है कि अब वो अपने बेटे के कातिल मुफासा को जान से मार देगा। लेकिन मुफासा के साथ ही वो टाका को भी जान से मार देगा, क्योंकि टाका दूसरे जंगल के शेर
राजा का बेटा है और वो टाका को मार के हिसाब बराबर करना चाहता है। इसके बाद इन सारी बातों को जानकारी ओबासी का आदमी वापस आता है और वो सारी बातें ओबासी को बताता है, जिसके बाद ओबासी और पूरी फैमिली ये बात जान जाती है कि कल सुबह होते ही कीरोस अपने सारे आदमियों को लेकर वहाँ पर आएगा और वो मुफासा और टाका दोनों को जान से मार देगा। ये बात जानकर ओबासी और एशा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों मुफासा और टाका से कहते हैं कि अब उन दोनों को यहाँ से बच के निकलना होगा और उन दोनों को यहाँ से सीधा मिलेले जाना होगा, जिस जगह को जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। और मिलेले इसीलिए क्योंकि वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर पहाड़ों के उस पार है, जिस वजह से अगर वो दोनों वहाँ पर चले गए तो फिर कीरोस और उसके आदमी वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ये बातें जानकर मुफासा और टाका पहले तो जाने से मना करते हैं, लेकिन फिर अपने माता और पिता के जिद करने की वजह से उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद जैसे अगले दिन की सुबह होती है वैसे हम ये देखते हैं कि ओबासी और एशा के पास कीरोस और उसकी पूरी आर्मी आ जाती है और यहाँ पर आते ही कीरोस मुफासा और टाका की मांग करता है। लेकिन कीरोस की बात सुनकर ओबासी उससे कहता है कि वो यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं चाहता है और वो ये चाहता है कि कीरोस अपने सारे लोगों को लेकर यहाँ से चला जाए। ओबासी कीरोस से कहता है कि शेरों के कुछ नियम होते हैं और नियमों के हिसाब से कोई भी शेर दूसरे शेर की टेरिटरी में बिना पूछे नहीं घुस सकता है। लेकिन कीरोस को किसी भी नियम से मतलब नहीं था और वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुफासा और टाका को मारने आया था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ओबासी, एशा और उनका कोई भी आदमी कीरोस को मुफासा और टाका के बारे में कुछ नहीं बताता है, इसलिए कीरोस और उसके सारे आदमी मिलकर उन सबको जान से मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ मुफासा और टाका काफी दूर आ चुके थे और वो सूरज की दिशा का पीछा करते हुए सीधा मिलेले जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए उन्हें अपने परिवार की काफी चिंता होती है, लेकिन तभी अचानक से वो लोग ये देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे पंछी उड़ने और चिल्लाने लगते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट देखकर मुफासा ये समझ आता है कि हो न हो कीरोस और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे हैं और इसीलिए ये बात जानते ही मुफासा और टाका बहुत जोर से भागने लगते हैं और भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं। लेकिन अब उन दोनों के सामने एक झरना होता है और वो दोनों ही उसमें जाने से कतराने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो दोनों सीधा झरने से नीचे कूद जाते हैं। उनके झरने में कूदने के कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर कीरोस आता है और वो झरने में नीचे देखते हुए अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से इन दोनों को ढूंढ कर निकालो, मैं आज इन्हें खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद हम मुफासा और टाका को देखते हैं जो कि अभी भी जंगल में चलते जा रहे थे, लेकिन अब रात हो चुकी थी। पर रात के समय मुफासा और टाका को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ समय से कोई उनका पीछा कर रहा है। और फिर जब मुफासा अपने पीछे पता करता है तब उसे पता लगता है कि कुछ टाइम से उसका और टाका का पीछा एक शेरनी कर रही होती है जो कि उन्हीं की उम्र की होती है। वो शेरनी अपना नाम सराबी बताती है और वो भी मुफासा और टाका की तरह एक राजा शेर की बेटी होती है। लेकिन कुछ समय पहले वो भी जंगल में खो गई थी। लेकिन सराबी के साथ एक पक्षी होता है जो कि उसका अंगरक्षक होता है और उसका नाम होता है जाजू। अपने अपने बारे में जानकर वो चारों मिल जाते हैं और चारों की एक टीम बनाते हैं और एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद आगे हमें एक पेड़ दिखाया जाता है। ये पेड़ काफी बड़ा होता है और उस पर काफी सारे बंदर होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बंदर एक अकेले बंदर पर चिल्ला रहे होते हैं और उसे खुद से दूर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। असल में ये बंदर बाकी सारे बंदरों से दिखने में अलग होता है और साथ ही साथ इसके पास कुछ पावर्स भी होती हैं, जिस रीजन की वजह से कई सारे खतरनाक जानवर उस पेड़ पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करते थे और सारे बंदरों को हमला झेलना पड़ता था। और इसीलिए सारे बंदर ये डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर उस बंदर को अपनी गैंग से निकाल देंगे। इसके बाद ये बंदर भी अपनी गैंग से अलग हो जाता है और जंगल में अकेला निकल जाता है और इस बंदर का नाम होता है रफीकी। यानी कि दोस्तों वही रफीकी जो कि इस टाइम पर सिम्बा की बेटी कियारा को स्टोरी सुना रहा है। जंगल में चलते हुए रफीकी मुफासा और उसकी टीम से मिलता है। रफीकी से मिलकर वो लोग भी उसे एक्सेप्ट करते हैं एंड उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहीं पर ही रफीकी ये भी जानता है कि मुफासा और उसकी टीम मिलेले जा रहे हैं और इसीलिए रफीकी अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता है और वो मुफासा एंड टीम को ये बताता है कि वो लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद ही मुफासा और उसकी टीम रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं और रफीकी भी टीम के साथ मिलकर उनके साथ जाने लगता है। अब चलते चलते सुबह हो जाती है और इसीलिए इस सीन में हम ये देखते हैं कि टाका मुफासा के पास आता है और वो मुफासा से कहता है कि उसे साराबी से प्यार हो गया है और इसीलिए अब टाका ये चाहता है कि मुफासा उसे कुछ तरीके बताए ताकि वो साराबी के सामने अपने लव को एक्सप्रेस कर सके। ये सुनकर मुफासा टाका से कहता है कि टाका साराबी से ये बोले कि उसकी बॉडी से फूलों की खुशबू आती है। ये सुनकर टाका मुफासा से पूछता है कि आखिरकार उसे कैसे पता लगाए। इस पर मुफासा टाका से कहता है कि तुम तो जानते हो कि मेरी सूंघने की शक्ति बाकी सारे शेरों से काफी ज्यादा है। इसके बाद ही टाका साराबी के करीब जाता है एंड वो उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी से मुझे फूलों की खुशबू आती है। साराबी को ये बात सुनकर काफी अच्छा लगता है और इसीलिए साराबी खुशी से टाका से बातें करने लगती है। लेकिन अब थोड़ा आगे जाने के बाद ही वो लोग ये नोटिस करते हैं कि कीरोस और उसकी पूरी आर्मी ने उन सबको घेर लिया है और अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर रफीकी ये नोटिस करता है कि उनके पास से बहुत सारे हाथियों का झुंड जा रहा है और इसीलिए वो मुफासा से कहता है कि अगर वो लोग किसी तरह से उन सबका ध्यान भटका दें और सारे हाथियों को तितर बितर कर दें तो तब वो लोग कीरोस और उसकी आर्मी से बच के यहाँ से निकल सकते हैं। अब इसके बाद ही रफीकी पास में एक मधुमक्खियों का छत्ता देखता है और इसीलिए वो बिना देरी किए जल्दी से उस छत्ते पर हमला करता है, जिस वजह से उस छत्ते से बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं और वो पास में चल रहे हाथियों को काटने लगती है, जिस वजह से हाथियों का झुंड तितर बितर हो जाता है और इसीलिए कीरोस और उसके साथी मुफासा एंड टीम के पास नहीं आ पाते। हाथियों के भगदड़ की वजह से मुफासा और उसके साथियों को भी छुपना पड़ता है क्योंकि उन सारे हाथियों के नीचे दबने की वजह से उनकी भी मौत हो सकती थी। यहाँ पर मुफासा और बाकी सब तो छुप जाते हैं, लेकिन साराबी एक हाथी से टकराकर बेहोश हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि साराबी बेहोश होकर हाथियों के झुंड के बीच में गिर गई थी, इसलिए मुफासा जल्दी से साराबी के पास आता है और वो साराबी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ही जब साराबी की आंखें
खुलती है तब वो ये देखती है कि अब वो और उसकी पूरी टीम एक सेफ जगह पर आ चुकी है। यहाँ पर आकर वो मुफासा से पूछती है कि उसे किसने बचाया। जो बात सुनकर मुफासा उससे कहता है कि उसे टाका ने बचाया है। और यहाँ पर मुफासा टाका का नाम इसीलिए लेता है ताकि टाका की साराबी से सेटिंग हो जाए। अब इसके बाद ही वो लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं और फिर चलते चलते वो लोग बड़े से पहाड़ों के सामने आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद रफीकी अपनी पावर्स यूज करता है और वो टीम को बताता है कि वो लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और अब वो ये जान चुका है कि इन पहाड़ों के पीछे मिलेले हैं, यानी कि जानवरों का स्वर्ग। अब इसके बाद ही वो लोग जल्दी से पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन पीछे हम ये देखते हैं कि कीरोस भी अपनी आर्मी के साथ वहां तक आ चुका था। यहाँ पहाड़ों पर मुफासा ये समझ जाता है कि कीरोस भी उन सब का पीछा कर रहा है और अब हो ना हो वो उन सब के पंजों के निशानों को देखकर उन सब तक जरूर पहुंच जाएगा। एंड फिर इसीलिए मुफासा जाजू से कहता है कि वो सीधा उड़कर ऊपर जाए और ऊपर से बर्फ को नीचे गिराता रहे ताकि बर्फ गिरने की वजह से उनके पंजों के निशान मिटते चले जाएं। आगे हम ये देखते हैं कि मुफासा का ये प्लान काम कर जाता है और कीरोस और उसके साथी मुफासा और टाका को ढूंढने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि साराबी और मुफासा अकेले होते हैं एंड इसीलिए साराबी मुफासा से कहती है कि जब वो बेहोश हुई थी तब उसे ये पता लग रहा था कि कोई उसे बचा रहा है और इसीलिए वो ये जानती है कि उसे बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा है। ये बात सुनकर मुफासा भी साराबी के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि साराबी को बचाने वाला वही है। अब इसके बाद ही साराबी और मुफासा दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद हम भी ये देख लेते हैं कि अब इन दोनों का टाका भिड़ चुका है। लेकिन टाका से याद आया कि जो टाका है वो इन दोनों को दूर से देख लेता है और मुफासा और साराबी को साथ देकर वो ये समझ जाता है कि अब साराबी मुफासा की हो चुकी है और अब इसीलिए टाका के मन में मुफासा के लिए नफरत आ जाती है क्योंकि वो ये मान लेता है कि मुफासा ने उससे उसका प्यार छीना है और अब इसीलिए टाका ये डिसाइड करता है कि वो इस बात का मुफासा से बदला लेगा। इसके बाद इसी रात को टाका पहाड़ों में नीचे जाने लगता है और वो चलते चलते कीरोस और उसके आदमी को ढूंढने लगता है और जब वो कीरोस से मिलता है तब टाका उससे कहता है कि वो भी कीरोस के साथ शामिल होना चाहता है क्योंकि मुफासा उसका भी दुश्मन है और वो भी मुफासा को मारना चाहता है। टाका की बात सुनकर कीरोस उसे अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब टाका मुफासा के साथ जितना भी आगे बढ़ेगा वो पीछे पीछे पंजों के निशान छोड़ देगा ताकि कीरोस और उसके साथी पंजों के निशानों को देखकर उनके पास आ जाएं और फिर जब कीरोस को मुफासा मिल जाए तो वो उसे जान से मार दे। इसके बाद टाका वहाँ से निकल जाता है और मुफासा के पास जाता है। मुफासा के पास पहुँचते हुए सुबह हो जाती है और इसीलिए टाका को अपने सामने देखकर मुफासा उससे पूछता है कि आखिरकार वो रात भर कहाँ पर था। इस बात पर टाका मुफासा से कहता है कि वो शिकार ढूंढने गया था लेकिन उसे कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। अब इसके बाद ही वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर से मिलेले की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर कुछ टाइम चलने के बाद ही वो सभी लोग मिलेले पहुंच जाते हैं। मिलेले पहुंचकर वो सब काफी खुश होते हैं क्योंकि मिलेले एक बहुत ही हरा भरा और बहुत ही सुंदर जंगल होता है और ये सच में जानवरों के लिए एक स्वर्गीय होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसी मुफासा और उसकी टीम अंदर आती है वैसी मिलेले के जानवर उसके पास आते हैं और वो मुफासा से कहते हैं कि मुफासा को अभी कभी यहाँ से चले जाना चाहिए और वो इसीलिए क्योंकि कीरोस उसका पीछा कर रहा है और अगर वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया तो फिर वो मुफासा के साथ साथ उन सबको भी मार देगा। पर इस बात को सुनकर मुफासा वहाँ के जानवरों से कहता है कि कीरोस वहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आते हुए अपने पीछे किसी भी पंजे का निशान नहीं छोड़ा है। लेकिन फिर अगले पल मुफासा को किसी के दहाड़ने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो ये देखता है कि वहाँ पर कीरोस और उसकी आर्मी खड़ी है। कीरोस को देखकर मुफासा चौंक जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार कीरोस वहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन फिर तभी कीरोस मुफासा से कहता है कि यहाँ पर आने में टाका ने उसका साथ दिया है और उसकी मदद से वो लोग यहाँ पर आए हैं। ये बात सुनकर मुफासा को यकीन नहीं होता लेकिन अगले पल कीरोस मुफासा के सामने आता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ही उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और दूसरी साइड मुफासा की टीम वाले कीरोस के आदमियों से लड़ते हैं। इसके बाद ही कीरोस, मुफासा और टाका तीनों एक खाई में गिर जाते हैं और यहाँ गिरने के बाद भी कीरोस मुफासा से लड़ रहा होता है। कीरोस मुफासा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है और इसीलिए वो मुफासा पर भारी पड़ता है। टाका इन दोनों की लड़ाई को थोड़ी दूरी से देख रहा होता है लेकिन फिर यहीं पर ही उसे अपनी माँ एशा की बात याद आती है जिसने कि उससे कहा था कि उसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा और जब टाका को बहादुरी दिखाने का मौका मिले तब उसे वो मौका गंवाना नहीं होगा। और फिर इसीलिए इन बातों को याद करके टाका ये डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट में मुफासा का साथ देगा। इधर फाइट में लड़ते हुए कीरोस मुफासा के चेहरे पर एक जोरदार पंजा मारता है लेकिन उसका पंजा लगने से पहले टाका उसके सामने आ जाता है जिस वजह से उसका पंजा टाका के चेहरे पर लगता है और इस हमले की वजह से टाका के चेहरे पर एक स्कार आ जाता है। इसके बाद ही टाका और मुफासा दोनों एक साथ मिलते हैं और वो कीरोस से फाइट करते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उसे पानी में गिरा देते हैं जहाँ पर कीरोस के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान भी गिर जाती है और इसीलिए इस वजह से कीरोस मारा जाता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि मुफासा इस पूरे मिलेले का राजा बन जाता है क्योंकि मुफासा ने यहाँ के सारे जानवरों को कीरोस से बचाया था। इसके साथ ही मुफासा यहाँ पर अपनी माँ से भी मिलता है और मुफासा की माँ भी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब उन्हें अपना बचपन में बिछड़ा हुआ बेटा वापस मिल गया है। बट इन सबसे हटकर यहाँ के सारे जानवर मुफासा से कहते हैं कि वो टाका को इस जंगल से निकाल दे क्योंकि टाका ने मुफासा को धोखा दिया था। लेकिन मुफासा ऐसा नहीं करता एंड वो सभी से कहता है कि अब वो मिलेले का राजा है और जब तक वो राजा है तब तक उसके भाई जैसा उसका दोस्त टाका यहीं पर रहेगा। लेकिन हाँ, मुफासा ये जरूर कहता है कि आज के बाद वो कभी भी टाका का नाम नहीं लेगा। मुफासा की बात सुनकर टाका खुद ही सबसे कहता है कि आज से वो अपना नाम स्कार रखता है ताकि आज के बाद से जब भी कोई उसका नाम ले तब उसे अपनी गलती का एहसास होता रहे। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ये स्टोरी एंड होती है और स्टोरी खत्म होने के बाद ही सिम्बा की बेटी कियारा स्टोरी जानकर काफी ज्यादा खुश होती है। इसी टाइम पर कियारा के पास उसका फादर सिम्बा और उसकी मदर नाला भी आ जाते हैं और कियारा ये भी देखती है कि अभी उनके साथ
एक और बच्चा है जो कि उसके फादर और मदर का न्यूबॉर्न बेबी है। लेकिन फिर इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी वीडियो मुफासा द लायन किंग की स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को टाइम से देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी और पर सेट कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।